हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग डे? अभी जो एनालिसिस देने जा रहा हूँ मैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का है। क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। आज अच्छा खासा मार्केट गिरा क्योंकि यूएस में बैंक्स के शेयर्स अच्छे खासे गिरे। और इधर एचडीएफसी सबसे ज़्यादा गिरा, उसकी वजह से मार्केट गिर गया क्योंकि इन्वेस्टर्स जो थे एचडीएफसी में, उनको प्रॉफिट जो उन्होंने एनालिसिस किया था उससे काफ़ी कम आया, तो उन्होंने सेलिंग प्रेशर बढ़ाया। और जैसे उस पर सेलिंग प्रेशर बढ़ा, बैंक निफ्टी पे सेलिंग प्रेशर बढ़ता गया। तो अब मैं कल का आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अभी हम निफ्टी में आए हैं। निफ्टी में हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में, अभी आपको वन डे टाइम फ्रेम में बताता हूँ कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम में आप क्या देख सकते हैं? निफ्टी ये जो है इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर आते ही, यहाँ से देखिए, यहाँ से रिवर्सल, यहाँ से रिवर्सल, यहाँ से भी रिवर्सल। या एक ट्रेंड में चल रहा था कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो अभी इन केस ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे चुका है, तो कल मेरे हिसाब से यहाँ पर एक रिटेस्ट के लिए आ सकता है मार्केट। यहाँ पर यहाँ से ग्रीन कैंडल ऊपर आ सकती है यहाँ तक। इन केस इसको ये करती है, ब्रेकआउट दे देती है, तो ऊपर चला जाएगा। और इनकेस टच करके नीचे आती है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। तो अब चलते हैं शॉर्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट, कंफर्मेशन और डाउन साइड चला आया। इनकेस कल भी मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है, इनकेस आप पकड़ के चलिए, यहीं पर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है या कहीं भी ओपन होता है, जब तक मार्केट रिटेस्ट और कंफर्मेशन ना दे तब तक ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रेक डाउन, ये रिटेस्ट, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बन रही थी। तो जब तक इसके लो के नीचे क्लोजिंग ना दे कैंडल, कोई 5 मिनट में भी दे दे तो चलेगा। उसके बाद आपको लेना है डाउन साइड का ट्रेड। डाउन साइड के लिए आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,537, सेकंड टारगेट है 21,494, थर्ड टारगेट है 21,425, और उसके बाद सीधा 21,340। और इनकेस मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट, रिटेस्ट, कंफर्मेशन दे देता है तो अपसाइड का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,600 के ऊपर, 21,675। उसके बाद है 21,000, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर आएगा 21,750, उसके बाद 21,825 और उसके बाद 21,860। और इनकेस इसे भी ब्रेक कर देता है तो ऊपर हमारा फाइनल टारगेट 21,923। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और ये लेवल्स आप मार्क करके रखना आपके पोजीशन। ये जो मैंने पहले ही लेवल्स मार्क किए हुए, आज नहीं किए, सिर्फ ये एक लेवल आज दिया है आपको। तो गैप डाउन, गैप अप या गैप डाउन जो भी होता है, तो ऐसे नहीं सोचना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाएगा। वैसे नहीं चलता है मार्केट। मार्केट जब भी आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, उसके बाद जब तक रिटेस्ट की लेना है तब तक एंट्री नहीं लेनी है। या तो ब्रेकआउट बता देगा आपको और फिर पूरा नीचे चला आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्रेकआउट दे दिया, ये पूरा नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट, कंफर्मेशन, ये दो कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग हुई और उसके बाद अच्छी खासी रैली मिली। उसके बाद ये भी ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर भी रिटेस्ट के लिए आया है मार्केट। जब तक मार्केट रिटेस्ट ना दे तब तक ट्रेड ना ले। रिटेस्ट और कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री ले, तभी आपका ट्रेड प्रॉफिट में रहेगा। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो अब हम यहाँ पे आ गए बैंक निफ्टी में। यहाँ पे मेरा एक एनालिसिस था कि डब्ल्यू पैटर्न अगर बनाता है मार्केट, तब मैं एंट्री लूँगा। रिटेस्ट और कंफर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना और मार्केट नीचे चला गया, इसलिए मैंने वो ट्रेड अवॉइड कर दिया। तो ये जो यहाँ पे, एक मिनट, तो ये जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन मैं जब भी कहता हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप साइड को एक ट्रेंड लाइन बना दो जहाँ से रिवर्सल हो रहा है, और इनकेस डाउन साइड से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन साइड से ट्रेंड लाइन बनानी, कि हमें पता चलता है किस लेवल से मार्केट रिवर्सल ले रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन है हमारी। तो अभी तो मेरा व्यू कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए तो बेयरिश ही है। वन डे टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? वन डे टाइम फ्रेम में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, फिर नीचे लगा ही नहीं। अभी भी ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। कल आ सकता है बैंक निफ्टी 45,560 तक, और वहाँ से रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन पर बायर्स बैठे हैं, इसलिए ये मेरा पर्सनल व्यू है।
तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो दूंगा, ये लेवल्स मार्क करके चलना। तो इनकेस कल यहीं पर फ्लैट ओपन होता है, अभी ये ब्रेकडाउन दिया है, रिटेस्ट नहीं हुआ है अब तक, रिटेस्ट होके कंफर्मेशन कैंडल दे तभी अपने ट्रेड लेना है। फर्स्ट टारगेट हमारा डाउन साइड के लिए रहेगा 45,550, उसके बाद सीधा 45,000, ये 45,000, उसके नीचे 44,530, बड़े टारगेट से नीचे। और इनकेस ये यहीं से रिवर्सल हो जाता है, ये ट्रेंड लाइन को टच करके रिवर्सल हो जाता है, तो हमारा यहाँ से अपसाइड के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 46,217, सेकेंड टारगेट है 46,570, उसके ऊपर 46,900, और उसके बाद 47,205। तो ये मार्क करके लेना लेवल्स। और ये बात ध्यान में रखना, ये ट्रेंड लाइन पर बायर्स बैठे हैं, करेक्शन नहीं है ये मार्केट में। ये इन्वेस्टर्स जो जिन्होंने एचडीएफसी में इन्वेस्ट किया था, एचडीएफसी का एक्सपेक्टेशन से लो रिजल्ट आने की वजह से ये सब हुआ है मार्केट में। दो रीज़न इसके लिए, एक तो यूएस के बैंक्स ड्रैग हो गए, और दूसरा एचडीएफसी का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आया, इसलिए मार्केट गिरा है। तो चलिए मिलते हैं अब कल। ओके बाय।